क्या क्या नाम है आप लोग का? मुबारक अली, हरपोल, मदन लाल, राजेश, विश्व प्रताप, मोहम्मद, शांतनु, मीर हसन, मोहम्मद अशरफ, इकराम, साजिद, शौकीन, अनिल, सहबूब, इमरान, विजय, यूनुस, उदयराज, विक्रमजीत। ठीक है, किस कंपनी में जा रहे हो? एक साथ बोलो जिसमें अल अहमद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, किस काम में? मेसन। ठीक है, सैलरी क्या बताइए? 1200, ड्यूटी 10 घंटा। ठीक है, आप लोग को अल अहमद कंपनी में मेसन के काम में जाना है। ठीक है, जा रहे हो, बल्कि जाना नहीं है, जा रहे हो। ठीक है, 10 घंटे का ड्यूटी है, समझे? इसमें सभी लोग को 30 से 40% मेसन का काम आना चाहिए। समझ में आया आपको? मतलब मान लो कि 50% काम लगभग आना चाहिए। ठीक है, लेबर नहीं भेज रहा हूँ मैं, मेसन भेज रहा हूँ बराबर। ठीक है, 50% नॉलेज वाला। ठीक है, सैलरी 10 घंटे की 1200 होगी। अल अहमद कंपनी है, शारजा की। ठीक है, अल अहमद ग्रुप में 3-4 कंपनी, अलियास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अलियास ट्रांसपोर्ट, अलियास करके है, और अल अहमद की 3 ग्रुप है। ठीक है, अलियास, अल अहमद। तो वीजा अल अहमद का भी लगेगा, अलियास का भी लगेगा, जिसका जो भी लगेगा। अल अहमद के कैम्प में रहोगे, अल अहमद में सब कुछ रहेगा। वीजा अलियास ट्रांसपोर्ट का लग सकता है, अलियास कंस्ट्रक्शन का भी लग सकता है। ठीक है, एक ही कंपनी है वो। जैसे अल सफर में है ASGC, ASU, एसेंट, तो वीजा अल सफर लगाती है, जिसका कोटा होता है उस पर लगाती है। ठीक है, अभी आप लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, सबने किया है ना? सबने किया है ना? ये वाला सबने किया है ना? अंगूठा दस्तखत सबने खुद ही किया है ना अपना? क्लियर? इसमें जो लिखा हुआ है 600 ग्राम, ये आपका 50-50 ग्राम करके जब तक वीजा वैलिड होता है कटता है। ठीक है, टोटल 600 कटता है वन टाइम, हर कंपनी में लगभग कटता है। इसमें मेडिकल या ID का पैसा होता है। ठीक है, वीजा का कोई पैसा किसी का नहीं कट रहा है। ठीक है, वीजा का पैसा जैसे होता है, वीजा कॉस्ट आपकी है 4500 ग्राम लगभग, ID सब लेकर के आपका लगभग 5500 ग्राम का लगता है वीजा। ठीक है, पता है, जो रिटर्न होगा उनको पता होगा वीजा कॉस्ट। अगर आप लोग 6 वीजा लगा है या MOL हो गया, उसके बाद आप लोग मेडिकल अनफिट होते हो, लौट के आते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग अपना फाइन खुद भर के आओगे, जो 6000 ग्राम से 6500 ग्राम होता है। पता है ना? पता है जी, 6 महीने से पहले जो आता है, जो रिटर्न होगा उसको पता होगा। एग्रीमेंट होता है कि आप जा रहे हो, मिनिमम 6 महीने आपको काम करना ही करना है। करना तो आपको 2 साल तक, ठीक है, मिनिमम 2 साल करना ही करना है, मगर 6 महीने मिनिमम आपको करना होता है, क्योंकि वीजा का पैसा आपसे कंपनी नहीं ले रही है। वीजा का पैसा जोड़ देंगे तो 1.5 लाख रुपए किसी वीजा का खर्चा हो जाता है। एजेंसी सर्विस चार्ज जोड़ेंगे तो 2 लाख सर्विस चार्ज हो जाएगा। इतना तो कोई नहीं करने जा रहा होगा 2 लाख 2.5 लाख। तो इसीलिए बता रहा हूँ, क्लियर, वीजा फ्री है। तो उसके एवज में कंपनी कहती है मिनिमम 6 महीना हमारे यहाँ काम करोगे। 6 महीने से पहले आप जाओगे तो भैया अपना वीजा का पैसा खुद भर के आओगे। ठीक है, सबको क्लियर है चीज? ठीक है सर। मेडिकल सबका हुआ है, हमने किसी का मेडिकल नहीं कराया, मेडिकल आप लोगों ने खुद कराया, आपके एजेंट ने कराया होगा, बराबर? अगर मेडिकल किसी का अनफिट होता है तो आप लोग खुद जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि हमें मेडिकल की जानकारी नहीं, हमें कॉपी आई है, सही है गलत हमें नहीं पता ना आप लोगों ने कहाँ कराया। तो मेडिकल की जिम्मेदारी आप लोग की। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी काम की है, वीजा की है, सैलरी की है, ओवर टाइम कराता है उसकी है। जैसे ओवर टाइम कराता है उसका पैसा नहीं मिलता, हमसे बताइए, हम जिम्मेदार है। ठीक है, वीजा में कोई दिक्कत होती है उसकी जिम्मेदार हम है। ठीक है, काम कराता है, तनख्वाह सैलरी लेट हो रही है, कोई बात होती है, वो सब जिम्मेदार है, उसके लिए ऑफिस जिम्मेदार है पूरी तरह से, हम आपका सॉर्ट आउट करके देंगे। वैसे तो कोई दिक्कत कंपनी में है नहीं, क्योंकि सप्लायर कंपनी नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत कभी भी होती है तो गाली गलौज या एजेंट से गाली गलौज मत करो, आप प्यार से बताओ। अगर वो हफ्ते 10 दिन में नहीं सॉर्ट आउट करता तो हमसे बताओ। ठीक है, समझ में आया? वैसे लोग बताते हैं, सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं, हो गई तो 1% बाद में हो गई तो। ठीक है, बाकी आपको सैलरी नहीं मिलती है, ओवर टाइम कराता है, पैसा ओवर टाइम का नहीं मिलता है, या वीजा में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, आप हमसे बताइए। सेकंड चीज, अगर आप काम नहीं करते हो या वहां जाते हो, कोई लड़का ऐसा होगा जिसको काम बिल्कुल नहीं आता होगा, तो मैंने बोला 30 से 40% काम हमें आना चाहिए। अगर 0 होगा, कोई फेल होता है, तो भैया आप यार फोन साइलेंट करने को बोला था यार, पूरा वीडियो खराब हो जाएगा, कंपनी भेजना है मुझको। आपका अगर वहां पे है, क्या वो किस चीज की बात कर रहे थे हम लोग? अगर किसी का को काम बिल्कुल नहीं आता, 0 है,
तो उस बिहाफ पे कंपनी से अपना रिक्वेस्ट वगैरह कर लो, तरीके से रहोगे तो अपना वो ट्रेनिंग कराएगी, जो भी करेगी कैसे भी 1-2 महीना 3 महीना जो भी कराएगी, करा करके फिर दोबारा आपको सेम सैलरी में कर देगी, या नहीं भी करेगी उसके मूड की बात। हेल्पर में फिर साइन कराएगी, काम बिल्कुल नहीं आएगा तो फिर काम के नहीं हो उसके ना, फिर तो हेल्पर जो होगा वहाँ पे नॉर्मल उसी सैलरी में आप हो जाओगे, जिसकी सैलरी 10 घंटे की सिर्फ 1000 मिलेगी, प्लस ओवर टाइम अलग से मिलेगा। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रही मेरी बात ना? तो 10 घंटे की 1000 हो जाएगी हेल्पर की, हेल्पर में आप करोगे, उसमें भी नहीं साइन करोगे, बोलोगे नहीं काम में नहीं आता, फिर भी हमें मेसन में करना है, तो भैया लौट आओगे, एजेंसी ऑफिस एजेंट बिल्कुल इस चीज का जिम्मेदार नहीं। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? जिम्मेदार हम कब है? वीजा में कोई प्रॉब्लम है, नहीं सॉर्ट आउट करा पाते, लौट आते हो, रिटर्न टिकट देंगे, पैसा भी आपका। ठीक है, जो भी आपने ऑफिस में दिया, काम नहीं मिलता हम जिम्मेदार। ठीक है, कंपनी साइड से कोई भी प्रॉब्लम होती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम उसके जिम्मेदार हैं। आप लोग अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, हम बिल्कुल जिम्मेदार। वहाँ के जो कंपनी के रूल है, दारू पीना नहीं है, सिगरेट नहीं पीना है, लड़की नहीं छेड़नी है, कहीं फालतू जगह जाओगे, कोई केस होगा, कोई कुछ होगा गवर्नमेंट का, वो जिम्मेदार आप लोगों से, उसमें कंपनी भी जिम्मेदार नहीं है ना, हम जिम्मेदार। ठीक है, बाकी जो कंडीशन हमने बताई वो सारी कंडीशन पे अगर रहोगे तो हम ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को अभी है? सैलरी एकदम क्लियर बता दूं, 10 घंटे 1200, ठीक है, 8 घंटे 1000, ठीक है, 2 घंटे फिक्स ओटी जुड़ा है तो 1200 है, नहीं तो 10 बेसिक जो एग्रीमेंट 8 घंटे का होता है उस हिसाब से 1000 है आप लोग की। ठीक है, बाकी फिक्स ओटी 2 घंटे का रहेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। बाकी इस कंपनी में अच्छा खासा ओवर टाइम चलता है, सप्लाई नहीं है, आराम से दिमाग में रख के जाओगे, सही से काम करोगे तो आराम से। इसमें जो प्रीवियस हमारे लड़के गए हैं 14, 15, 1600 तक उठाते हैं महीने का इसी ट्रेड में। ठीक है, बाकी सप्लाई है नहीं तो कोई ऐसी इशू है नहीं। बाकी और किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते है, कोई क्वेश्चन किसी का? कंफ्यूजन? सर्विस चार्ज से जुड़ा कोई क्वेश्चन मतलब वो आप लोग का एजेंसी जाने। ठीक है, काम से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताओ किसी का? नहीं है ना? आप लोग जाने को तैयार हो? भेज दे। कंपनी अल अहमद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसमें एलियास ट्रांसपोर्ट, एलियास कंस्ट्रक्शन ये आती है। ठीक है, वीजा एलियास का भी लग सकता है, अल अहमद का भी लग सकता है, जिसका कोटा होगा उस पे वीजा लगाएगी कंपनी। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट अल अहमद का ही होता है। और मैं सैलरी 10 घंटे की 1200 है, 8 घंटे की 1000 है। ठीक है, 600 दिरहम डिडक्शन है, वो आप चाहे 50-50 दिरहम करके कटाओ, चाहे एक साथ कटा दो। ठीक है, वो आपका इन आउट फी लेती है कंपनी। ठीक है, वीजा कॉस्ट का कोई पैसा नहीं करता। ये लगभग हर कंपनी 350 तो काटती है मेडिकल आईडी का, वो आपका हर कंपनी 50-50, 20-20 करके काटती, कोई जान नहीं पाता, हम इसलिए क्लियर करके इस चीज को भेजते हैं। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? बाकी एजेंट ने किसी को ज्यादा बताया हो, गड़बड़ किया हो, कुछ तो भी पूछ लो। जैसे अभी 1-2 लड़के बोले 8 घंटे की 1200 है, तो 8 घंटे की 1200 नहीं है, 10 घंटे की 1200 है। ठीक है, जाने को आप लोग तैयार है? भेज दिया जाए, फाइल दे दे। एग्रीमेंट अपनी मर्जी से साइन किया है, कोई दबाव नहीं किसी पे है। काम सबको 30-40% आता है। ओके, ठीक, थैंक यू। चलो।